जानेमन, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई एक्टर अपने किरदार को असली बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? दी एक्ट्रेस आई सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं, उसने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का असली मतलब सिखाया था। वो फिल्म है दो बीघा जमीन, जो 1953 में आई थी। और आज हम एक एक्टर के तौर पर जिस लेजेंड को स्टडी करने वाले हैं, वो है बलराज साहनी साहब। उनका अमर किरदार शंभू महतो। शंभू एक सीधा साधा किसान है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए कलकत्ता पहुंच जाता है और वहां वो रिक्शा चलाने लगता है। एक एक्टर के तौर पर हमें बलराज साहनी साहब से 3 चीजें सीखनी चाहिए। जी हाँ, 3 चीजें। पहली है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए बलराज साहनी साहब ने असल में, जी हाँ, बिल्कुल असल में कलकत्ता की सड़कों पर कई हफ्तों तक रिक्शा चलाया था। उन्होंने असली रिक्शे वालों के साथ समय बिताया कि वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, या रिक्शे वाले बीड़ी कैसे पीते हैं। उनके बात करने का लहजा सीखा। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि आपका किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट के पन्नों में नहीं होता है, वो असल जिंदगी में कहीं ना कहीं सांस ले रहा होता है। बस आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है। दूसरी सीख, फिजिकलिटी एंड एग्जॉशन। फिल्म में शंभू की जर्नी देखिए। गांव में वो एक स्वाभिमानी किसान है। उसकी चाल सीधी है, लेकिन लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचता है, वहां की तपती सड़कों पर नंगे पैर रिक्शा खींचते हुए उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। हाफती भी सांसें, पसीने से तरबतर चेहरा और पैरों के छालों का दर्द। बलराज जी ने थकान की एक्टिंग नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की है। उन्होंने उस थकान को महसूस किया है। आपको सीखना चाहिए कि आपके किरदार की परिस्थितियां उसके शरीर को कैसे बदलती हैं। और तीसरी बात, सुपर ऑब्जेक्टिव, यानी कि किरदार का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब शंभू की बात करते हैं। उसका हर एक्शन, उसके हर पसीने की बूंद के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो ये था कि उसे अपनी 2 बीघा जमीन वापस पानी थी। फिल्म का वो रिक्शा रेस वाला सीन याद है आपको? जहां शंभू की रेस एक दूसरे रिक्शे वाले से होती है। बलराज जी की दौड़, उनका हाफना और अंत में सड़क पर गिर जाना, वो इतना असली है कि दर्शक के तौर पर आपकी अपनी सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है, सिर्फ एक इंसान के सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भाई लोग, बलराज साहनी जी ने हमें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, ये अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में डाल देने की कला है। जी, उसी का नाम है एक्टिंग। अब समय है आज के होमवर्क का। उसमें यह करना है कि आपने अपने पसंद का कोई भी डायलॉग लेना है जिसमें 4-5 लाइनें हो। उसको अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े रहकर दौड़िए, खूब तेज दौड़िए या फिर जंपिंग जैक कीजिए। और जब आप पूरी तरीके से थक जाएं, हाफ जाएं, तो तुरंत कैमरा ऑन कीजिए और परफॉर्म करना शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप हाफ गए थे, तो आपके बोलने के अंदाज में क्या-क्या चेंज आया, क्या-क्या बदलाव आया। इसी बदलाव को नोट डाउन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या बदलाव महसूस किया। ठीक है? तब तक जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मास्टर क्लास के साथ। नहीं,